जैसे ही अनुपमा प्रेम को बताती है कि वो भी डांस कंपटीशन में भाग ले रही है तो प्रेम को बहुत बड़ा झटका लगता है। उसके मन में बस यही चल रहा होता है, ये कैसे हो गया, माँ बेटी ही कंपटीशन में जीतने के लिए आमने सामने हैं। लेकिन प्रेम इस बात की भनक अनुपमा को बिल्कुल भी नहीं लगने देता कि राही भी उसी डांस कंपटीशन में हिस्सा ले रही है। प्रेम कहता है, आप ही जीतोगी। ये सुनकर अनुपमा बहुत खुश हो जाती है और प्रेम को धन्यवाद देती है। वो कहती है, मैं कान्हा जी से तुम्हारे और राही के लिए हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि तुम दोनों को हर खुशी मिले जो तुम चाहते हो। इसके बाद फोन कट करके प्रेम परेशान होकर काफी उदास हो जाता है और उसे समझ ही नहीं आता कि ये कान्हा जी माँ बेटी को एक ही कंपटीशन में क्यों लड़वा रहे हैं। तभी प्रेम ये फैसला लेता है कि ना तो मैं ये बात राही को बताऊंगा कि मम्मी जी इस डांस कंपटीशन में हिस्सा ले रही हैं और ना ही मम्मी जी को कि राही भी इसमें हिस्सा ले रही है। प्रेम ये उलझी हुई गुत्थी कान्हा जी पर छोड़ देता है और कहता है, आप ही इसे सुलझा सकते हो। दूसरी तरफ लीला अंश और किंजल के साथ किचन में अपने पीतल के बर्तन ढूंढ रही होती है, लेकिन उन्हें कहीं भी बर्तन नहीं मिलते। तभी लीला कहती है, वो मेरी सास की सास के जमाने के बहुत पुराने बर्तन थे। लीला बर्तन इसलिए ढूंढ रही होती है क्योंकि वो हर बार बारिश के मौसम में उन बर्तनों को साफ किया करती थी, लेकिन बर्तन ना मिलने की वजह से लीला काफी परेशान हो जाती है। तभी अंश उसे दिलासा देते हुए कहता है, आप परेशान मत होइए, बर्तन मिल जाएंगे। अंश के मुंह से परेशानी वाली बात सुनकर लीला गुस्से में आ जाती है और बोलती है, कैसे ना परेशान हूँ, वो बर्तन मेरे बुजुर्गों के जमाने के थे और उन्होंने मुझे दिए थे। तभी किंजल भी लीला को दिलासा देती है कि आप टेंशन मत लो, वो सभी बर्तन मिल जाएंगे। वहीं तोसू चुपके से लीला वाले एंटीक बर्तन एक दुकानदार को बेचने जाता है और कहता है, ये बर्तन लकी है। दुकानदार बर्तन देखकर कहता है, अगर ये लकी हैं तो फिर बेच क्यों रहे हो, मुझे तो बस कुछ करोड़ रुपए मिल जाएं, फिर मैं जिंदगी आराम से जी लूंगा। जाते जाते तोसू दुकानदार को वार्निंग देता है, लीला को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए क्योंकि जिस दुकानदार को तोसू बर्तन बेच रहा होता है वो बिल्कुल उसके घर के पास ही है। इसलिए तोसू को डर है कहीं लीला ने बर्तन देख लिए तो मुसीबत हो जाएगी। उधर अनुपमा, भारती, सरिता और रीटा मिलकर डांस के कॉस्ट्यूम्स पर डिस्कशन कर रही होती हैं। सभी थोड़ी टेंशन में होती हैं कि इतना सब कैसे मैनेज होगा। तभी अनुपमा एक प्लान बनाती है, जो भी मटेरियल अवेलेबल है उसी से हम कॉस्ट्यूम्स बनाएंगे, बस दिल से मेहनत करेंगे। वो सबको रिहर्सल के लिए टाइम पर आने को कहती है। दूसरी तरफ प्रेम अभी भी अनुपमा की बातें सोचकर परेशान होता है। तभी राही से टकरा जाता है। प्रेम पूछता है, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो। राही कहती है, इतना बड़ा कंपटीशन है और हर रिहर्सल में कुछ न कुछ गलती हो जाती है। प्रेम थोड़ा हल्का मूड बनाने के लिए कहता है, तो कोरियोग्राफी ही बदल दो। राही कहती है, टाइम कहाँ है। अब वो साफ तौर पर नर्वस होती है, उसे डर लगता है कि कैसे सब मैनेज करेगी। तभी प्रेम उसे शांत करता है, गहरी सांस लेने को कहता है। राही पूछती है, तुम्हें क्या लगता है मैं जीत पाऊंगी। प्रेम कॉन्फिडेंटली कहता है, हाँ तुम बिल्कुल जीतोगी। राही हैरान होकर पूछती है, तुम इतने श्योर कैसे हो। प्रेम कहता है, तुम्हारे पास माँ का आशीर्वाद है। ये सुनकर राही गुस्सा होने वाली ही होती है। तभी सिचुएशन को संभालते हुए कहता है, मैं दुर्गा माँ की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं दुर्गा माँ के मंदिर गया था, उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। प्रेम उसे फोकस करने को कहता है और राही कहती है, मुझे खुद को साबित करना है, तभी मैं अपनी पहचान बना पाऊंगी। तभी परी राही को बुलाती है डांस कॉस्ट्यूम देखने के लिए। प्रेम मन ही मन सोचता है, मैं तो चाहता था कि राही और अनुपमा का मिलन हो, पर मुकाबले के रूप में नहीं। वो भगवान से प्रार्थना करता है, अब सब कुछ आप संभालिए, मैं किसी को दर्द में नहीं देख सकता। उधर अनुपमा भी अपनी टीम के साथ कॉस्ट्यूम्स बनाने में लग जाती है। सब मिलकर मेहनत करते हैं। राही भी दूसरी तरफ मेहनत में लगी होती है। प्रेम और राजा दोनों टीम्स के लिए नाश्ता लेकर आते हैं, उनकी मदद करते हैं। प्रेम और राही कुछ पल साथ बिताते हैं और ये देखकर माही को जेलस होती है। अनुपमा राही को याद करती है और सोचती है, कल का राउंड जीतकर इन सब के सपने पूरे करने हैं। वहीं राही अपने मन में कहती है, अब मुझे अनुपमा की छाया से बाहर निकलना है, ये कंपटीशन मुझे ही जीतना है। तभी लीला रास्ते में एक औरत से टकरा जाती है जिसके हाथ में उसका ही एक बर्तन होता है। लीला तुरंत पहचान लेती है और कहती है, ये मेरा बर्तन है। दोनों में झगड़ा हो जाता है। लीला बर्तन पर लिखा अपना नाम दिखाती है और जबरदस्ती बर्तन ले लेती है। जब वो औरत बताती है कि ये डब्बा उसके बेटे की दुकान से आया है तो लीला शॉक हो जाती है। उसे तुरंत तोसू पर शक हो जाता है और वो सोचती है,
अब उसको सबक सिखाना पड़ेगा। वही अनुपमा की टीम रिहर्सल में बिजी होती है। भारती अनुपमा से कहती है, थोड़ा आराम कर लीजिए। पर अनुपमा कहती है, जब ये सब बिना रुके मेहनत कर रही हैं तो मैं कैसे रुकूं? वैसे एक छोटी सी बात बताऊं, 16 साल का एक्सपीरियंस, हर काम टाइम पर, बिना किसी कंफ्यूजन के। जीएसटी हो, बुक कीपिंग या ITR, सब कुछ एक ही जगह से स्मूथली हैंडल हो गया। काम प्रोफेशनल भी था और अफोर्डेबल भी। अगर आप भी टैक्स या बिजनेस का काम हेडेक फ्री तरीके से करवाना चाहते हैं तो आज ही मलिक एंड सन्स एसोसिएट से जुड़िए। जीएसटी रजिस्ट्रेशन सिर्फ 499 रुपए में और मंथली जीएसटी रिटर्न फाइलिंग केवल 299 रुपए में, वो भी एक्सपर्ट द्वारा। और ये डिस्काउंट तभी मिलेगा जब आप हमारा कूपन कोड SALS50 यूज करोगे। तो ज्यादा सोचिए मत और तुरंत इस नंबर पर संपर्क कीजिए। चलिए अब हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। भारती कहती हैं, आपने इन सबको सपना देखने की हिम्मत दी है। अनुपमा थोड़ा इमोशनल होती है, मुझे डर लगता है कहीं इनका सपना टूट न जाए। भारतीय भरोसा दिलाती है, हमारी टीम पक्का सिलेक्ट होगी। दूसरी तरफ राही प्रेम से कहती है, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। प्रेम कहता है, मुझे भी डर लग रहा है क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारे लिए ये कितना इंपॉर्टेंट है। अगली सुबह अनुपमा अपनी टीम के साथ गणपति बप्पा का आशीर्वाद लेती है और सब रेडी होते हैं कंपटीशन के लिए। मनोहर जी सबको आशीर्वाद देते हैं, आज पहला पड़ाव है, इसे पूरे दिल से पार करो। रीटा की सास सबकी आरती करती है और प्रसाद देती है। सब डांस रानी के लिए नारा लगाते हैं और भगवान को प्रणाम करते हैं। अनुपमा पूरी एनर्जी के साथ टीम के साथ निकल पड़ती है। दूसरी तरफ कोठारी हाउस में प्रेम, अनिल और राजा अपनी पत्नियों की आरती करते हैं और मोटिवेट करते हैं। और पराग भी सबको ब्लेस करता है, जो बेस्ट परफॉर्म करेगा वही जीतेगा। राही उनका शुक्रिया अदा करती है और कहती है, आप और प्रेम ना होते तो ये सपना सच नहीं होता। पराग कहते हैं, तुम तो खुद ही टैलेंटेड हो, तुम सब कुछ कर सकती हो। सब लोग मोटिबा के आशीर्वाद के लिए जाने लगते हैं, पर मोटिबा उन्हें पहले ही रोक लेती हैं। सब हैरान हो जाते हैं। तभी गौतम सबको गुड लक कहता है, जिसके बाद सभी निकल पड़ते हैं। माही ख्याति से कहती है, ये सब अपनी नाक कटवा कर आएंगी। परी का वजन, मीता चाची की उम्र और राही का ओवर कॉन्फिडेंस, सब धुल जाएगा। ख्याति एग्री करती है, मैं भी चाहती हूँ राही हारे, तभी इसकी अक्ल ठिकाने आएगी। अनुपमा की टीम वेन्यू पर पहुंचती है। सब खुश होते हैं, लेकिन तभी दूसरी टीम आकर उनका मजाक उड़ाती है। ये तो मोहल्ला कंपटीशन लग रहा है। अनुपमा शांतिपूर्वक कहती है, भगवान ने 2 कान इसलिए दिए हैं, एक से सुनो और दूसरे से निकाल दो। वो सबको मोटिवेशन देती है, फोकस सिर्फ लक्ष्य पर रखो। सब उसकी बात से सहमत होते हैं। आने वाले एपिसोड में जसप्रीत अनुपमा को बताती है कि उसका ऑटो रास्ते में पलट गया, इसलिए देर होगी। अनुपमा तुरंत अपनी स्कूटी लेकर जाती है और जसप्रीत की हेल्प करती है। और वहीं डांस के दौरान सरिता का फोन बार बार बजने लगता है और वो घबरा कर गिर जाती है। अनुपमा हैरान हो जाती है। आपको क्या लगता है, क्या अनुपमा अब सरिता की जगह खुद डांस करेगी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर करना ना भूलें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।